नमस्कार दोस्तों, मैं परमजीत कौर अपने चैनल परमजीत कौर व्लॉग रिंकी में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अवसान माता के व्रत की विधि, उसका महत्व, उसमें जो सामग्री लगती है वो सब बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और जो है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या सामग्री लगती है। तो इसमें जो है सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, आलता, एक कलश रखा जाता है जिसके ऊपर घी का दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती, पान, फूल माला, मिट्टी की 7 ढेरी लगती हैं और गाय के गोबर की जो है गौरी बनाया जाता है जिससे सुहाग लिया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो है 7 लोगों को बुलाया जाता है, 7 लोगों को बुलाकर खिलाते हैं जिसमें लगती है 1 किलो लाई, 1 किलो पेड़ा और या गुड़ और आधा किलो चना। इतना सब किया जाता है। तो इसको करने से जो है कोई भी काम पूरे होते हैं। अगर इसको खा के जो है मन्नत मांग लें तो वो पूरी होती है। तो फिर इसको खिलाया जाता है 7 सुहागिनों को बुला के। यह जो है बृहस्पतिवार को खिलाई जाती है। तो 1 दिन पहले ही 7 सुहागिनों को निमंत्रण दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ कल अवसान माता की पूजा है, तो आप लोग आइएगा। तो बिना कुछ खाए पिए चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले इसको खाते हैं, उसके बाद ही कुछ खाएँगे। अगर आपको जो है पूजा कमरे में करनी है तो कमरे में करिए और नहीं तो आंगन में करिए। और जो है बीच में चौकी लगा दीजिए और चारों तरफ सारी महिलाएं आसानी से बैठ जाएंगे। और नीचे धुली हुई साफ सफ़ेद चादर बिछाकर उसके ऊपर लकड़ी की चौकी लगाइए और उसके ऊपर लोटे में जो है आम के पत्ते रख कर एक साफ़ कटोरी में चावल रख दें और जो है उसके बीच कटोरी रख दें और उसी के ऊपर घी का दीपक जला दें। और उस चौकी के ऊपर जो है रख दें जो है गौरी, जो गाय के गोबर से बनाई है और उसमें एक घी का पुतला बना दें घी से। तो इस तरह से पूजा करने के लिए जो है तैयार हो जाएगी हमारी चौकी। और बराबर-बराबर मात्रा में प्रसाद दे दें। नाप के जो है कटोरी से या किसी चीज़ से नाप बना लें तो उसी नाप से बराबर-बराबर 7 जगह बाँट दें सबका प्रसाद। और पूजा में बैठ जाने के बाद कोई भी स्त्री वहाँ से नहीं हिलेगी, नहीं हटना चाहिए। अगर कोई भी तैयारी है तो पहले से करके रख लें या कोई पास में है तो उससे बोल दें। और पूजा करते समय कोई वहाँ से उठेगा नहीं। सारे इंतज़ाम पहले से ही कर लें। फ्रेंड्स, दुर्दुरिया पूजा की शुरुआत के बारे में ऐसा मानना है कि जब राजा दशरथ भगवान श्री राम और साथ उनके अन्य सभी भाइयों का विवाह करके जब वापस आए, तो उन्होंने अपने नगर की सभी सुहागिन औरतों को बुलाकर दुर्दुरिया पूजा की थी। और तभी से यह प्रचलन शुरू हो गया। और जब लोग बेटे की शादी या बेटी की शादी या कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके बाद दुर्दुरिया पूजा ज़रूर करते हैं। तो इसको अवसान माता की पूजा कहते हैं। जिन लोगों को जिस चीज़ में भी श्रद्धा होती है वैसे ही माता की पूजा करते हैं और उसी श्रद्धा भाव से उनको उस चीज़ का फल मिलता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि दुर्दुरैया पूजा में होता क्या है। तो आप पूरी तरह से देखिए और बने रहिए और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बराबर-बराबर मात्रा में बाँटने के बाद जो है हमको पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम जो है नहला देंगे गौर को और कलश को जल से, जो लोटे में जल रखते हैं हम। और जो पुतला बनाते हैं उसको भी नहला देंगे। ये हमारे घर में हमारे बेटे की शादी हुई थी, तो ये हमारी बहू है जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो बहू से पूजा हम करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पुतला बना देंगे और उसके बाद जल से सबको नहला देंगे और उसके बाद शुरू होती है हमारी पूजा। तो यहाँ पे देखिए हमारी बहू जो है जल से नहला रही है। तो सबसे पहले जो पूजा करता है वो शुरुआत करता है और उसके बाद सारी स्त्रियाँ करती हैं। तो बहू के नहलाने के बाद हम लोग करेंगे। तो एक लोटे में साफ जल ले लेंगे और उसी से सब एक-एक करके नहलाएँगे। जो कोई इस पूजा को श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करता है, अवसान माता उसकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं और जो है उसके घर में खुशहाली आती है। तो जिस तरह से हमारे घर में आई। और फिर उसके बाद सबको कोछा दे देंगे, जो नीचे कोछा लगा हुआ है, जो लैया, चना, गुड़, पेड़ा, तो सबकी झोली में डाल देंगे और उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि पूजा कोछा लेके ही करो, ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब एक-दूसरे को कोछा दे देंगे, एक-दूसरे का कोछा सब लोग भर देंगे
और तब शुरू होगी हमारी पूजा और हम लोग तब जलाएंगे दीपक। तो यहाँ पे बहू दे रही है और सब एक दूसरे को कोछा दे रहे हैं। कोछा देने के बाद पूजा स्टार्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ पे भी एक दूसरे को कोछा दिया जा रहा है। तो देवरानी, जेठानी, नंद, भाभी सब एक दूसरे को कोछा दे देती हैं। यहाँ पे सबके कोछे लगे हुए हैं और बराबर मात्रा में, तो एक दूसरे का कोछा सब भर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कलश को जो है माला पहना देंगे, कलश पे फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग करते हैं कलश की भी पूजा। तो यहाँ पे जो है सब लोग मिलके कलश को माला पहना देंगे और फिर शुरुआत हो जाएगी पूजा की। तो पूजा करने से पहले हम लोग जो है अपने ही कोछे में से बहू को कोछा दे देंगे, क्योंकि बहू पूजा कर रही है और हम लोगों को कोछा भरना है उसका। तो हम लोग इतना कोछा देंगे कि हम लोगों के कोछे से ज़्यादा बहू का हो जाए। तो हम लोग बहू को कोछा देंगे और उसके बाद करेंगे पूजा। तो यहाँ पे धूप बत्ती जो है भगवान को दिखा रहे हैं सब लोग, जितने भी लोग हैं सब लोग, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं बहू को कोछा। तो 2 बार या 5 बार में देंगे, तो इससे बहू का कोछा हम लोगों से ज़्यादा हो जाएगा। सभी लोग देंगे, सातों लोग। तो कुछ इस तरह से होती है अबसान माता की पूजा और उसके बाद सारी सारी पूजा जो है अ, हो जाएगी। तो हम लोग सुनेंगे बैठ के कहानी, जिसको भी कहानी आती है। और आजकल अगर कहानी नहीं भी याद रहती है तो मोबाइल जिंदाबाद, मोबाइल से सुना देते हैं और आरती कर लेते हैं। तो जो इस कहानी को सुनता है और कहता है, माता रानी उसके सारे कष्ट दूर करती हैं, उसकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। फ्रेंड्स, मैं अफसान माता की पूजा का वीडियो कई बार डाल चुकी हूँ और उसमें कहानी का भी वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैं पूजा की विधि बता रही थी कि इसमें क्या-क्या लगता है और किस तरह से पूजा होती है, तो आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोगों के भी कष्ट दूर हों और मनोकामना पूरी हो। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और सातों जो है स्त्रियों ने कोछा दे दिया है बहू को और उसके बाद बहू पूजा संपन्न करेगी और इसमें पान बीड़ा चढ़ता है, लगा हुआ मीठा पान, तो वो चढ़ाया जाता है और सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और सुहाग के सामान में तो ख़ास तौर से सिंदूर, बिंदी और आलता और मेहंदी वगैरह यही सब चढ़ती है। और बस इसी तरह से छोटी-सी पूजा होती है। बहुत ज़्यादा देर तक भूखे प्यासे नहीं रहना पड़ता है। जब पूजा संपन्न हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। तो सबने कोछा दे दिया है अपना और अब पूजा स्टार्ट होने जा रही है। और सब जो है फूल चढ़ाएँगे, घी का दीपक जो पूजा करता है वो जला देता है और आरती सभी लोग करते हैं, सभी सातों लोग मिलके। और जो गौरा माता बनाते हैं गाय के गोबर से, तो उस पे सुहाग पहले चढ़ाया जाता है और उसके बाद सुहाग उसी गौरा माता से लिया जाता है। तो ज़्यादातर हिंदू समाज में गौरा माता से सुहाग लिया जाता है और हर पूजा में जो है गौरा माता लगती हैं, जो गाय के गोबर से बनती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूजा करता है वो सुहाग चढ़ाता है। तो बहू अभी नई नई है, तो उसको मैं बता रही थी कि किस तरह से, किस उँगली से चढ़ाया जाता है और किस उँगली से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गौरा माता से सुहाग लिया जा रहा है और उसके बाद सभी सातों जो स्त्रियाँ हैं वो लेंगी। तो इसी तरह से पूजा होती है और पूजा कहते हैं सर पे पल्ला रख के करनी चाहिए। तो कोई भी पूजा बिना सर पे पल्ला रख के नहीं करनी चाहिए। तो सभी के सर पे पल्ला है और यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है सुहाग का सामान। तो इसी तरह से एक होती है अबसान माता की पूजा और इसको करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर आपको मेरी ये पूजा विधि पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह से मैं आपके साथ नए-नए वीडियो शेयर करती रहूँगी। अबसान मैया सबके कष्ट दूर करे, सबके भंडारे भरे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सबको जय माता दी, राधे राधे। अबसान मैया की जय।